हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैपिलरी कैसे चेंज करते हैं। हमारी कैपिलरी चॉकअप हो चुकी थी तो हम कैपिलरी कैसे चेंज करते हैं पूरा वीडियो दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, हमारे क्लास के बच्चों ने आज वो प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले फ्रिज को स्टार्ट कर दिया है और आप देखिए क्लिप ऑन मीटर भी लगाया हुआ है और हीट चेक कर रहे हैं, रिटर्न चेक कर रहे हैं, फिल्टर चेक कर रहे हैं टच करके। ये देखिए हमारे जेम कंपनी का फ्रिज है, सिंगल डोर का 2 स्टार है, 170 लीटर का। अगर हम ये देखिए, इन्होंने फ्रेम खोल दी है, ये फ्रिज हमारा चालू है। लेकिन क्या हो रहा है, कभी कभी कूलिंग कोयल में स्प्रे हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है, यानी हमारी कैपिलरी क्या है, चौकअप है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें से कैपिलरी चेंज करेंगे, कंडेंसर का फ्लशिंग करेंगे, कूलिंग कोयल का फ्लशिंग करेंगे। कैसे प्रोसेस करते हैं फुल वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम क्या है, हमारे क्लास के बच्चे अभी चेक करें, हीट चेक करें। थोड़ी देर हीट आ रही है, थोड़ी देर नहीं आ रही। देखिए, ये उन्होंने चेक कर लिया, उन्हें पता चल गया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। कैपिलरी चेंज करने की, तो उन्होंने क्लिप ऑन मीटर को निकाल दिया, फ्रिज को हमारे बंद कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आप, NRV वाल्व लगा हुआ है। ये हमारे कस्टमर का फ्रिज है, रिपेयरिंग करने के लिए आया है। 134 गैस है, R134। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस को NRV वाल्व से पिन को निकाल देना, गैस को निकाल देना है, यानी गैस को उड़ा देना है पूरे को। तो ये क्या होगा, क्योंकि हमें फ़िल्टर भी निकालना है, सक्शन लाइन भी, जॉइंट भी निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हमने कैपिलरी को भी काट दी, क्योंकि वहाँ पे क्या ब्लॉक थी, इसके लिए आप देख सकते होंगे वहाँ से गैस हमारा निकल रहा है। NRV वाल्व निकाल दिया, फिर भी वहाँ से गैस निकल रहा है। इसका मतलब हमारी जो कैपिलरी है वो क्या है, चौक है। हम इसको फ्लशिंग करके भी, CTC फ्लशिंग करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कैपिलरी हमारी अलग से कूलिंग कोयल में लगी हुई है, तो हम क्या इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्ट कूलिंग कोयल है, चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, CTC से फ्लशिंग करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये आज क्या है, हमने सोचा कि चलो हमें CTC से फ्लशिंग नहीं, हम कैपिलरी को ही चेंज कर देते हैं। ये कैपिलरी को काट दिए हमने और गैस को पूरा निकाल दिया है। उसके बाद हम फ़िल्टर को काट देंगे। आप देखिए, ट्यूब कटर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर को काट रहे हैं। हमें क्या करना है, फ़िल्टर को काट देना है। ये देखिए, फ़िल्टर को लगा के बारीकी से हमें क्या करना है, घुमाना है। वो घुमाएंगे तो रोलर के बीच में पाइप आने की वजह से क्या हो जाएगी, वो पाइप को काट देगी। देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ आप करोगे तो आप क्या कर सकोगे, कैपिलरी को चेंज कर सकोगे। गैस चार्ज कैसे करते हैं पूरा वीडियो आपको देखने मिलेगा। तो पहले देखिए, सबसे पहले हमारे क्लास के बच्चों ने क्या किया, NRV वाल्व से गैस को निकाल दिया, उसके बाद कैपिलरी को काट दिया, उसके बाद फ़िल्टर को काट दिया। देखिए आप, उसके बाद क्या करते हैं आप देखिए वीडियो में। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम रिले और OLP को निकाल देंगे और सक्शन लाइन को खोलेंगे, क्योंकि हमें कंडेंसर का फ्लशिंग करना है। कंप्रेसर में जो 3 लाइन दी होती है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। तो चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन का काम खींचना होता है और डिस्चार्ज लाइन का काम फेंकना होता है। तो 2 साइड से खींचेगा कंप्रेसर हमारा, तो प्रेशर हमें ज़्यादा मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारा कंडेंसर फ्लशिंग हम कर सकते हैं। देखिए, अगर ये हमारा क्या है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर से ही फ्लशिंग करेंगे। अगर आपके पास जो फ्रिज है, इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज है, तो आपको क्या करना है, अलग से कंप्रेसर लगा के ये फ्रिज का फ्लशिंग करना है। यानी हम ये फ्लशिंग का मतलब ऐसा होता है, जो कंडेंसर में अगर ऑयल चढ़ चुका है तो हम वो प्रेशर से साफ़ करेंगे तो पूरा कंडेंसर हमारा साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, हमारे क्या क्या हमारे बच्चे ने वायर को निकाल दिया है और वो सब चीज़ को साइड में रख देना है, क्योंकि हम सक्शन लाइन का जॉइंट को खोलेंगे तो क्या हमारा वायर, ऑयल भी किसी प्रकार का जल ना जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, सबको साइड में रख देना है। और जो हमारा मेन केबल है उससे भी हमें खोल देना है, वो खोल के हम साइड में रख देंगे। इससे क्या होगा, कभी भी हम वेल्डिंग खोलेंगे तो इसका हीट पतरे से लग के वहाँ साइड में जाएगी नहीं और जलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, काम के साथ सेफ्टी भी रखनी है, आपकी भी सेफ्टी रखनी है और सामने वाले फ्रिज की भी सेफ्टी रखनी है। क्या वेल्डिंग मारने के, ब्रेजिंग मारने के समय पे किसी प्रकार का आग ना लगे। देखिए, हमारे बंदे ने क्या कर दिया है, वायर को खोल दिया, जो मेन हमारा जो केबल स्क्रू लगाया हुआ था उसको निकाल दिया। इससे क्या होगा, ये जलने की जैसी प्रॉब्लम थी, इसके लिए उसको साइड में रख दिया। देखिए, इसको क्या कर दिया, साइड में रख दिया है। उसके बाद उसने पतरे को रख दिया। इससे क्या होगा, पीछे की साइड में हमारा जलेगा भी नहीं और हमारा जो जॉइंट खोलने का होता है वो क्या होता है, जॉइंट जल्दी से खुल जाएगा, पीछे से उसको हीट मिलेगी। इसके लिए सेफ्टी भी एक मिलेगी और क्या होगा, हमारा जॉइंट भी जल्दी खुल जाएगा।
ये देखिए हमारे स्टूडेंट है, देखिए ये क्या किया, एलपीजी की बोतल है और बत्ती को हमारी स्टार्ट किया, हमारी जो टॉर्च है उसको स्टार्ट किया और इसको जॉइंट को ये क्या करेंगे, खोलेंगे। देखिए फाइल की मदद से हमें क्या करना है, जब भी हमारी पाइप गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, तो जो जॉइंट लगा हुआ रोड होता है उसे रोड को हमें क्या करना है, अलग कर देना है। वैसे क्या हमारा जॉइंट ईजी खुल जाएगा। जब तक हमें क्या करना है, हीट को, जो कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन है उसे वहाँ पे जॉइंट पे हीट ज़्यादा देनी है, क्योंकि कंपनी के जॉइंट में क्या होता है कि पाइप को अंदर की साइड में ज़्यादा लगाई हुई होती है, इसलिए हमें दोनों जॉइंट के बीच में हीट देनी होती है और साइड में थोड़ी कंप्रेसर की साइड में देनी होती है। देखिए ये हमारे क्लास के बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। फाइल की मदद से क्या करें, रोड को गिरा रहे हैं नीचे, रोड नीचे गिर जाएगा, जो हमने जॉइंट लगाया हुआ है, तो क्या होगा, हमारा जॉइंट हमारा इजी खुल सकता है। आपको ये भी ऐसे ही सेफ्टी के साथ काम करना है। कभी भी किसी भी कंप्लेन में जाते हैं तो हमें चेक करना है। ये फ्रिज में स्प्रे नहीं हो रहा था, कूलिंग कोयल में थोड़ी देर स्प्रे हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, फिल्टर ठंडा और कैपिलरी ठंडी हो रही थी। इससे मतलब क्या कि हमारी कैपिलरी चौकअप थी। देखिए आप प्लायर की मदद से क्या करते हैं, गर्म हो जाए उसके बाद हमें जॉइंट को दूर कर देना। देखिए ये जॉइंट हमारा दूर हो चुका है, वो बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ, स्प्रे हो रहा था कभी नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, कैप फिल्टर को भी चेंज कर देना और हमारी कैपिलरी को भी चेंज करके हम गैस चार्ज करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। जो वेल्डिंग वाले पत्रे हैं उनमें साइड में रख देना, इससे क्या हमें कुछ चीज़ का डैमेज ना हो। देखिए ये गर्म होने की वजह से क्या है, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं और हम फिर से क्या करना है, ऑयल पे और रिले को कंप्रेसर पे लगा देना है, क्योंकि हमारा एनआरवी वाल और चार्जिंग लाइन, सक्शन लाइन हमारी खुल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम के फ्रिज के कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और कंडेंसर का हम फ्लशिंग करेंगे कि प्रेशर कैसे कितना आ रहा है, ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमें चेक करना है। देखिए ये जेम कंपनी का सिंगल डोर का फ्रिज है जिसमें हमारा गैस चार्ज करना है और 134 गैस है। ये देखिए फिर से हमने क्या कर दिया, फ्रिज को फिर से स्टार्ट कर दिया। फ्रिज के स्टार्ट करके हमें क्या करना है, कंडेंसर पे आउटलेट पे हमें हाथ रखना है। क्या रखना है, कंडेंसर के आउटलेट पे हमें हाथ रखना है और उसका फ्लशिंग करना है। तो इससे क्या होगा, डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में पूरा प्रेशर घूम के हमारी डिस्चार्ज लाइन के आउटलेट पे आएगा। ये देखिए हमें क्या करना है, अंगूठे को रखना है और प्रेशर से बाहर निकालना है। इससे क्या होगा, कंडेंसर में कुछ कचरा या ऑयल की कुछ चीज़ भी होगी तो वो क्या, हमारा कंडेंसर साफ़ हो जाएगा। अगर हम ये, इससे हम फ्लशिंग बोलते हैं। अगर समझिए कि आप फ्लशिंग नहीं करोगे कंडेंसर का, तो हम जब भी गैस चार्ज करेंगे तो सिस्टम में ऑयल के साथ गैस भी साथ में घूमेगा, एयर भी घूमेगी, वैक्यूम नहीं करेंगे तो इससे क्या हमें कूलिंग नहीं मिलेगी। इससे हमें क्या करना है, पहले लाइनों को, कंडेंसर की लाइनों को साफ़ कर देना। ये प्रोसेस को हम फ्लशिंग बोलते हैं। ये जब तक करना है जब तक ऑयल नहीं आ रहा, ऑयल आ रहा है तब तक हमें करना है। ऑयल नहीं निकल रहा तो उसके बाद हमें क्या करना है, फ्लशिंग को बंद कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा फ्लशिंग हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, अभी भी फ्लशिंग हो रहा है। ये हमने फ्लशिंग हो चुका है और हमें निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो कैपिलरी चेंज करनी है, तो बच्चों ने पहले से ही क्या, फ्रेम को खोल दिया था। बच्चों ने फ्रेम को खोल दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैपिलरी को, ये फ्रेम है देखिए आप, बच्चों ने फ्रेम को खोल दिया था, इसे हम कैपिलरी जो ओल्ड कैपिलरी लगी हुई, इसे हम क्या करें, काट के निकाल देंगे। और हमें क्या, फ्रेम को भी साथ में निकाल देना है, क्योंकि हमें काम करने में ईजी लगे। ये देखिए डोर के केबल निकाल रहे हैं और थर्मोस्टेट स्विच को भी हमें बाहर निकाल देना है। ये बाहर निकाल दिया। उसके बाद कूलिंग कोयल को हमें क्या, नीचे की साइड में थोड़ा दबाना है। इससे क्या होगा कि हम वेल्डिंग करेंगे तब तो ऊपर की साइड में हीट नहीं लगेगी और क्या, बॉडी जलेगी नहीं। इसके लिए ये देखिए हम प्लायर की मदद से अब क्या करेंगे, कैपिलरी को काट देंगे। ये देखिए ये हमने क्या करना है, क्योंकि हमें कैपिलरी चेंज करनी। अगर स्मार्ट कूलिंग कोयल हमारी होगी तो उसमें क्या होगा, एक ही लाइन सक्शन लाइन जाएगी और उसके अंदर कैपिलरी होती है। लेकिन ये स्मार्ट कूलिंग कोयल नहीं है, इसमें कैपिलरी भी अलग से लगी हुई है और सक्शन लाइन भी अलग से लगी हुई है। तो इसमें क्या, हम कैपिलरी लगा सकते हैं अलग से। देखिए अब हम क्या करेंगे, ट्यूब कटर की मदद से वहाँ से काट देंगे, काट के नई कैपिलरी को लगाएंगे। देखिए हमें क्या करना है,
पाइप को बीच में लगा रोलर के दोनों को ट्यूब कटर के रोलर के बीच में लगा के उसे टाइट करना है और उसको घुमाते रहना है। जब ऐसा लगता है कि वो ढीला हो रहा है फिर से हमें घुमाना है, इससे क्या हमारी पाइप कट जाएगी। अगर आपको इसको ज़्यादा टाइट कर दोगे तो क्या पाइप हमारी पिंच हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली टाइट करना है, उसके बाद घुमाना है, फिर से टाइट करना है। ऐसे करोगे, रोलर के साथ बीच में घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारी पाइप कट जाएगी। देखिए आप देख सकते हो वीडियो में वो कैसे काट रहे हैं। आपको भी क्या करना है, पाइप को ऐसे ही काटना है, क्योंकि अगर हम गर्म करके निकालेंगे, उसे हीट दे के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका होल रोड से बुर जाएगा। इसके लिए क्या है, हमने क्या क्या काट के निकाली। ये देखिए इतनी कैपिलरी अंदर डाली हुई थी। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने 31 साइज की कैपिलरी 10.5 फुट है, वो हम क्या करेंगे, अब नई कैपिलरी डालेंगे। ठीक है, इसमें होल ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, होल से स्ट्रिप अंदर डालनी ही है। तो हम पीछे से डालेंगे तो क्या बड़ी साइज़ की कैपिलरी, इसलिए हम पीछे की साइड से हम कैपिलरी को क्या करेंगे, डालेंगे, तो इजी अंदर चली जाएगी। 10.5 फुट हमें कैपिलरी डालनी है और 31 साइज़ की, यानी 0.31 की साइज़ कैपिलरी मार्केट में मिलती है। हमें क्या करना है, कैपिलरी को चेंज कर देना है। ये देखिए हमारे स्टूडेंट चेक कर रहे हैं कैसे जा रही है अंदर। इसमें क्या सेक्शन लाइन होने की वजह से उस बीच में टच हो रहा है। ऐसे हमें क्या करना है, दोनों लाइन को निकाल के ने बाहर से डालनी है, लेकिन क्या है कि हॉल थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से हम इजी काम कर सकते हैं। देखिए ये हमारी कैपिलरी जा चुकी है, ये साइड से आपको दिखाऊं, ये देखिए हॉल से निकल चुकी है। तो हमें कितनी बाहर निकालनी है, जितने हमें जॉइंट लगाना है इतने हम कैपिलरी को क्या करेंगे, बाहर की साइड में निकाल देंगे। आप देख सकते होंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, कैपिलरी को उसके जो होल को देखना है। जो नई कैपिलरी आता है उसमें क्या होता है, पिंच होता है, यानी उसका होल बंद होता है। सब होल को हमें क्या देखना है, और फाइल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्लायर की मदद से आपको क्या करना है, उसको फाइल लगा के उसे तोड़ना है। ये तोड़ोगे अब तो क्या हमारी कैपिलरी का गेज दिख जाएगा। देखिए आप, ये हमारे बच्चे ने क्या कर दिया, कैपिलरी को काट दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, कैपिलरी का जो जॉइंट है वो हमें कैपिलरी को अंदर डाल देना है, थोड़ी सी अंदर डालनी है। उसके बाद पाइप को पिंच कर देनी है, क्योंकि पाइप का जो गेज है वो बड़ा है। अगर हम ब्रेजिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे तो उसमें क्या रोड उतर जाएगा और हमारा ब्लॉक हो जाए, कैपिलरी ब्लॉक हो जाए। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा पिंच कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रेजिंग लगाना है, वेल्डिंग लगाना है उसके ऊपर। ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, दोनों सामने कॉपर है। ये हम फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये जॉइंट में आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें एल्यूमिनियम और कॉपर का जॉइंट होता है। साइड में जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है वो एल्यूमिनियम है, और जो आपको जो कॉपर का जो टुकड़ा दिख रहा है वो क्या हमारा कॉपर। अगर आप हीट ज़्यादा लगाओगे तो वो क्या हमारा जॉइंट अलग हो जाएगा। इसलिए हमें जॉइंट मारने के समय बहुत ही ध्यान देना है। अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो ये कूलिंग कॉइल हमारी पूरी ख़राब हो जाएगी। और हमें सेफ्टी भी रखना है कि यहाँ पे अंदर जॉइंट करने की वजह से किसी प्रकार का डैमेज ना हो। देखिए रोड को आगे से थोड़ा मोड़ दिया, इससे क्या होगा, पीछे की साइड में हमें ब्रेजिंग करना है तो हम इजी कर सकें। आपको ध्यान बहुत देना है, ब्रेजिंग तो आपको करना है, लेकिन साथ में आपको सेफ्टी भी रखना है कि किसी का कस्टमर का फ्रिज डैमेज ना हो। ये देखिए आप देख सकते होंगे कैपिलरी को, और इसको लाल पूरा लाल चोड़ कर दिया है। उसके बाद रोड की मदद से क्या कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हैं, ब्रेजिंग कर रहे हैं। देखिए आप, ये हमारा जॉइंट लग चुका है। उसके बाद हमें प्लायर की मदद से जो गर्म पत्थर है उसे क्या करना है, दूर कर देना है, तो किसी का पग वग ना आए। देखिए ये क्या करा, हमने पत्थरे को साइड में रख दिया। और आपको मैं जॉइंट दिखाता हूँ वो जॉइंट हमारा कैसा लगा है। देखिए दोनों साइड में रखा है, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी डैमेज नहीं होगी। अगर आप पतरे नहीं रखोगे तो क्या होगा, पीछे की साइड में जल जाएगा, क्योंकि जो फ्रिज के अंदर का जो इंटीरियर आता है वो प्लास्टिक का यूज़ हुआ होता है। प्लास्टिक होने वजह से वो क्या हुआ, जल जाएगा। देखिए अब क्या हमारा जॉइंट लग चुका है, तो क्या हम उसको कूलिंग कॉइल को, जो हमारा फ्रीजर बॉक्स है उसको लगा देंगे। ये देखिए जो उसके ऊपर क्या होता है, बोल्ट की साइड में क्लैंप दिए हुए होते हैं, उससे हमें लगाना है तो ही फ्रेम लगेगी उसकी। दोनों एक एक स्क्रू को लगा देना है, इससे क्या होगा, हमारी कूलिंग कॉइल लग जाएगी।
देखिए छोटे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें क्या कर दिया, कूलिंग कॉइल को लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना, जहाँ से हमने केबल निकाले थे थर्मोस्टेट के और लैंप के, उसे हमें क्या करना है, फिर से लगा देना। जो हमारा जो सेंसर है थर्मोस्टेट स्विच का, वो जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे हमें लगा देना है। जैसा लगा हुआ था वैसे फिर से हमें लगा देना और फ्रेम लगा देनी है। क्योंकि हमारा कैपिलरी का जॉइंट लग चुका है, अभी हम सिर्फ क्या करना है, फ्रिज को स्टार्ट करेंगे। फ़िल्टर मार के हम क्या करना है, फ्लशिंग करना है उसका कूलिंग कॉइल का। जब भी आप केबल खोलते तो आपको ध्यान रखना है कौन सा केबल कहाँ पे लगा हुआ होता है। अगर आप नए होंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको नहीं पता चलता, आपको क्या करना है, मोबाइल से एक फ़ोटा पाड़ देना है। फ़ोटा आप पाड़ दोगे तो फिर क्या होगा, इससे आप केबल को भूलोगे नहीं। जैसे अगर आपको फ्रिज का वायरिंग आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप नए हो, काम करने गए हो, वो अगर आपको वायरिंग भी आएगा तो आपको क्या करना है, सब चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अगर आप केबल भूल जाओगे तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे कंपनी इसमें छोटी और बड़ी क्लिपें देती हैं। जो थर्मोस्टेट की जो हमारी जो वायर क्लिप होती है वो बड़ी साइज़ की होती है, जबकि हमारे जो लैंप की होती है छोटी साइज़ की होती है। पर किसी किसी जगह पे क्या होता है, केबल का कनेक्शन दिया हुआ होता है, लेकिन आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को खोलते हो तब आपको ध्यान रखना है कि वो फिट कैसे होगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खोल देते लेकिन उन्हें फिट करना नहीं आता। तो आपको क्या करना, ध्यान रखना है कि अगर आपको नहीं पता चलता तो आपको क्या करना, सादा सिंपल आपको मोबाइल से फ़ोटो पाड़ देना है, तो आप केबल क्या भूलोगे नहीं। देखिए फिर हमें क्या करना है, फ्रेम को लगाना है। देखिए आप, सबसे जो कठिन काम होता है कूलिंग कोयल लगाने में तो वो होता है फ्रेम लगाना है। क्योंकि फ्रेम अगर समझिए कि एल्यूमिनियम के होने की वजह से क्या होता है, नॉर्मल भी किसी जगह पे मुड़ जाएगी तो वो फ्रेम हमारी लगेगी नहीं। इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें क्या करना है, कूलिंग कोयल को, फ्रीजर बॉक्स को हमें लगाना है। देखिए आप, ये हमारे क्लास के बच्चे लगा रहे हैं। देखिए ये क्या किया इन्होंने, फ्रेम को लगा दिया है। देखिए उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, छोटे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को लगा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी फ्रेम लग जाएगी। उसके बाद हमें लगाना है उसका डोर, फ्रीजर डोर भी है, फ्रीजर डोर भी हम लगाएंगे। देखिए ये लड़का हमारा फ्रीजर डोर लगा रहा है। कैसे लगा रहा है, तो नीचे की साइड में ठेसी होती है, उसे हमें थोड़ी सी नीचे की साइड में मुड़नी है, उससे हमारी फ्रेम में डोर हमारा लग जाएगा। देखिए हमारा डोर भी लग चुका है। एक बार खोल के चेक कर देना है हमें, तो क्या हमारा डोर ठीक से लगा है कि नहीं लगा। उसके बाद जैसी चीज़ें थी सब लगा देनी। चिलर ट्रे जहाँ पे लगी थी वो लगा देनी है, वेजिटेबल ट्रे जहाँ पे थी वो लगा देनी, क्योंकि अभी हमें सिर्फ कूलिंग ही चेक करना है। सब चीज़ें हम लगा देंगे तो अंदर का किसी प्रकार का हमारा काम अब नहीं है। देखिए अब हम पीछे की साइड में आ चुके हैं। हमारा दूसरा क्लास का बच्चा थोड़ा काम करेगा, थोड़ा काम हम दूसरे ने किया, पहले ने किया, अभी दूसरा करेगा। कैपिलरी को क्या कर रहा है वो कैपिलरी को, ये हमें जो फ़िल्टर जहाँ से निकाला था उसको साफ़ करना होता है हमारे फाइल से। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जॉइंट ठीक से लगेगा नहीं, क्योंकि जो कंडेंसर होता है वो लोहे का होता है और जो हमारा फ़िल्टर होता है वो कॉपर का होता है। कॉपर और लोहे का जॉइंट लगाने से क्या होता है, फ्लक्स का हमें यूज़ करना होता है। ज़्यादातर लीकेज है कंडेंसर में, ये फ़िल्टर का और हमारा डिस्चार्ज लाइन का ही लीकेज आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लोहा और कॉपर होने की वजह से। फ़िल्टर लगाने के बाद हमें इनमें से क्या करना है, इसे पकड़ से थोड़ा सा दबा देना है, क्योंकि फ़िल्टर का गेज बड़ा होने की वजह से और कंडेंसर का गेज छोटा होने की वजह से उसमें गैप रहता है। और जब भी हम वेल्डिंग करेंगे, ब्रेजिंग करेंगे तो रोड हमारा पूरा फ़िल्टर के अंदर चला जाएगा। इसलिए हमें क्या थोड़ा सा पिंच कर देना है, प्लायर की मदद से क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पिंच कर देंगे। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे जो ये एलपीजी को स्टार्ट कर दिया, बत्ती को, फ्लेम टॉर्च को, और पास में फ्लशिंग भी पड़ा हुआ है और हमारा कॉपर का रोड है, उससे हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। आप देखिए जब तक सामने गर्म हो रहा है तब तक हमें क्या करना, रोड को थोड़ा मोड़ देना है। ये मोड़ देंगे तो हमें पीछे की साइड में क्या होगा, ब्रेजिंग कर सकेंगे। और पतरा भी हमें रखना है, तो इससे क्या दो फायदे आपको मैंने बताया, पीछे की साइड में जलेगा भी नहीं और क्या होगा, जल्दी से हमारा किसी प्रकार का जॉइंट जल्दी से गर्म हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा क्लास का बच्चा क्या कर रहा है, ब्रेजिंग कर रहा है। आपको क्या करना है, हाथ में उसका रेगुलेटर आप देख सकते होंगे
कभी भी आपको लगे कि जैसे हमारा रोड पिघल रहा है तो हमें कम ज़्यादा उससे कर सकते हैं, क्योंकि तुम फुल हीट रखोगे तो हमारा जो रोड हमने वेल्डिंग लगाया हुआ है, जो ब्रेजिंग लगा वो पूरा रोड हमारा नीचे की साइड में गिर जाएगा। इसलिए आपको ब्रेजिंग समय आपको ध्यान क्या देना है कि कभी फुल करना है कभी धीमे। इससे क्या होगा, जहाँ पे हमारे जॉइंट लगाना है वहाँ पे रोड पिघल जाएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा, आपको वो ध्यान देना है। और फ्लक्स का उपयोग आपको करना है, फ्लक्स का उपयोग करोगे तो ही आपका जॉइंट ये लगेगा, वरना आपका जॉइंट लगेगा नहीं, रोड नीचे से गिर जाएगा। देखिए ये हमारा जॉइंट लग चुका है, आप देख सकते होंगे। देखिए आप, ये हम क्या करेंगे, इसका लीकेज चेक हमें करना है। इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमारे क्लास के बच्चे को भरोसा नहीं था कि हमारा ब्रेजिंग लगा है कि नहीं लगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे अंगूठा रख के नहीं, यहाँ पे वो लीकेज चेक करेंगे। इससे क्या पता चल जाएगा तो उन्होंने जो जॉइंट लगाया हुआ है वो हमारा ठीक से लगा है कि नहीं लगा, वो भी हमें चेक करना है। अगर हम ये चेक नहीं करेंगे तो जो भी हम गैस चार्ज करेंगे तो हमारा पूरा गैस क्या हो जाएगा, बाहर की साइड में निकल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, उसका ध्यान रखना है। और हम क्या करेंगे, ये फ्रिज में सेल्फ वैक्यूम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर भाइयों को क्या प्रॉब्लम होती है, वैक्यूम पंप किसी जगह पे ले जाने की वजह से। लेकिन आपको कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो आपको वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना है। लेकिन ये लड़का देखिए, आप सेल्फ वैक्यूम करा। सेल्फ वैक्यूम का मतलब ये होता है कि अगर आप समझिए कि आपके पास कंप्रेसर नहीं है और वैक्यूम पंप भी नहीं है, किसी जगह पे आप गए हो गैस चार्ज करना है, तो फिल्टर की जगह पे आपको एक कैपिलरी की जगह पे आपको 2 कैपिलरी लगा देनी है। देखिए जैसे ये लड़के ने लगाई है, आपको क्या करना है, ऐसे जॉइंट लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका अब जब भी गैस चार्ज करोगे उसके पहले आपको क्या करना है, पूरा सेल्फ वैक्यूम हो जाएगा। ये देखिए वो कैपिलरी का जो जॉइंट है वो लगा रहा है, आगे से थोड़ा मोड़ देना। ये कॉपर से कॉपर का जॉइंट होने की वजह से इसमें फ्लक्स का यूज़ हम नहीं करेंगे, आप देख सकते होंगे। ऐसे आपको क्या कर देना है, ब्रेजिंग करना है। पीछे की साइड में आपको पतरा रखना है। इससे क्या होगा, हमारी ड्रेनेज लाइन जो पानी की है वो जल ना जाए और बॉडी को भी डैमेज ना करे। देखिए आप अब देख सकते होंगे कैसे ब्रेजिंग लगा रहा है। कंपनी हो वो सब ऐसा ही कहती है कि सब वैक्यूम सिर्फ वैक्यूम पंप से ही होता है और वैक्यूम पंप से ही करना चाहिए। हम किसी को सेल्फ वैक्यूम का इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि कंप्रेसर से नहीं देते, ठीक है। लेकिन ये हमारे क्लास के बच्चों ने कहा था उन्हें सेल्फ वैक्यूम करना नहीं आता, तो उन्होंने क्या सर हम आज सेल्फ वैक्यूम कैसे करते, उसका सेल्फ वैक्यूम से हम वैक्यूम करेंगे और गैस चार्ज करेंगे। इसलिए हमने वीडियो में सेल्फ वैक्यूम की इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ऐसे आपको क्या करना है, कभी भी आप फ्रिज है, एसी है, किसी भी ठंडक वाले जितने भी मशीन आते, अगर आपको वैक्यूम करना है तो आप क्या सिर्फ वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करें। वैक्यूम पंप से ही प्रॉपरली वैक्यूम होता है। लेकिन इसमें क्या है, 3 रीत से हम वैक्यूम कर सकते हैं। एक होता है हमारा वैक्यूम पंप से कर सकते हैं, कंप्रेसर से वैक्यूम कर सकते हैं और हम सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट वैक्यूम है वो हमारा वैक्यूम पंप से ही है। लेकिन ये बच्चों के कहने के लिए हमने क्या ये वीडियो में सेल्फ वैक्यूम किया है। ये देखिए उन्होंने क्या कर दिया, ये हमारा जॉइंट लगा दिया। जो 2 कैपिलरी है दोनों कैपिलरी को उसमें साथ में लगा दिया है। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रिज को स्टार्ट करना है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, कूलिंग कोयल का फ्लशिंग करेंगे। जो अंदर का फ्रीजर बॉक्स है उसका फ्लशिंग करेंगे। आप देख सकते होंगे हमारा फ्रिज स्टार्ट हो चुका है। देखिए क्योंकि हमने कैपिलरी का जॉइंट मार दिया तो कैपिलरी कहाँ पे जाती है, कूलिंग कोयल की इनलेट है, यानी फ्रीजर बॉक्स का हमारा इनलेट है और आउटलेट कौन है, सक्शन लाइन। और प्रेशर हमारा अंदर जा रहा है और जो हमने जो छोटी सी जो कैपिलरी दूसरी डाली हुई इसमें क्या कर हमने पिंच कर दिया, तो वहाँ से एयर नहीं निकल सकती। हमें अभी एयर नहीं निकालनी, जब जॉइंट लग जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, केज लग जाने के बाद हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे। देखिए अगर आपकी सिस्टम हमारे से क्या, अगर ऑयल आ रहा है तो आपको क्या सीटीसी फ्लशिंग करना है या नाइट्रोजन का फ्लशिंग करना है। लेकिन हमारे तो क्या कैपिलरी चौकअप थी, इसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ कैपिलरी को ही चेंज कर दिया और इसी कंप्रेसर से हम फ्लशिंग करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कभी भी आप फ्लशिंग करते हो तो आपको अलग से कंप्रेसर यूज़ करके ना उसे सीटीसी फ्लशिंग करना है। मैंने अगले वीडियो में आपको बनाया हुआ है, सिंगल डोर में हम फ्रीजर बॉक्स जैसे कूलिंग कॉइल चेंज करते हैं गोदरेज में, तो हम कैसे सीटीसी मारते हैं आप देख सकते हो हमारे वीडियो में, प्लेलिस्ट में है ही। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे सिर्फ कैपिलरी चौकअप थी, इसलिए हमने सीटीसी फ्लशिंग नहीं किया।
आप देख सकते होंगे। अब हमारे क्या है, पाइप का जॉइंट लगाना है। सक्शन लाइन का हम क्या करेंगे, जॉइंट लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, रिले और OLP को निकाल देंगे, क्योंकि वो सक्शन लाइन का जॉइंट लगाएंगे तो अगर हम वो नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, वो हमारा जल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, उसको हटा देना है। वायर को, पूरे वायर को हमें हटा देना है। उसके बाद सक्शन लाइन का हम जॉइंट लगाएंगे। आप देखिए, फिल्टर को थोड़ा साइड में दबा देना है हमें। और कैपिलरी क्या है, कैपिलरी का जो रोल है हमारा, जो 10.5 फुट हमने डाली हुई है, उस सक्शन लाइन पे हम क्या करेंगे, फीड कर देंगे। ये थोड़ी पाइप बड़ी सी हो गई है तो इसे क्या करेंगे, कॉपर की ट्यूब कटर की मदद से थोड़ा सा काट देंगे और उसको सेट कर देंगे। देखिए, ये हमारे स्टूडेंट के बच्चों को क्या बेंड करना नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा फिर से काट दिया और काट के उन्होंने जॉइंट लगा दिया। उसके बाद वो क्या करेंगे, ब्रेसिंग कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। इसमें कॉपर से कॉपर का जॉइंट होने की वजह से क्या हम फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे। पीछे की साइड में हमें क्या रखना है, पतरा रखना है। देखिए, जब तक लाल पाइप नहीं हो जाती हीट के वजह से, तब तक हमें क्या करना, रोड को टच नहीं करना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उन्हें ब्रेजिंग करना नहीं आता तो रोड को जैसे हीट देते तुरंत ही लगा देते। इससे क्या होगा, हमारा रोड हमारा पूरा चौंटने लगेगा पाइप से, और हमारा जॉइंट क्या होगा, ख़राब लगेगा। इसलिए कि हमें क्या करना है, अच्छा जॉइंट लगाने के लिए हमें पूरा हीट हो जाए, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, रोड को पिघा लेंगे उसके ऊपर, जॉइंट के ऊपर। ये थोड़ी सी हमें क्या करना, अंदर की साइड में धक्का देना है पाइप को। देखिए आप, इसके लिए वो हाथ में प्लायर पकड़ी हुई है। हीट हो जाने की वजह से वो क्या करेगा, देखिए क्या करना है, हमें थोड़े अंदर के साइड में उसको धक्का देना है, बाहर ना निकले। देखिए आप, उसके बाद हम क्या करेंगे, रोड लेंगे और रोड से हम ब्रेजिंग करेंगे। आगे की साइड में थोड़ा हमें मोड़ देना है। इससे क्या होगा, पीछे की साइड में हमें ब्रेजिंग लगाने में इजी हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको भी काम ऐसे ही करना है। देखिए, सक्शन लाइन को हमने प्लायर से पकड़ा हुआ है जिससे बाहर ना निकल जाए, क्योंकि हीट होने की वजह से पाइप क्या होती है, बाहर की साइड में निकलने का प्राइस करती है। क्योंकि जो हमने जो सक्शन लाइन का जो जॉइंट निकाला हुआ है वहाँ पे रोड लगा हुआ होता है, वो जब भी गर्म होगा तो पाइप को बाहर की साइड में फेंकेगा। इसके लिए हमने क्या किया, पकड़ के, देखिए हमारा ब्रेजिंग लग चुका है। देखिए हमारे जो क्लास के बच्चों ने लगाया है। अब हम क्या करेंगे, सेल्फ वैक्यूम करेंगे। और सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं आप देख सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, एनर्जी वाल के ऊपर जो हमने पिन निकाली थी गैस निकालने के लिए, उसको फिर से टाइट कर देनी है। उसके ऊपर चार्जिंग लाइन को लगा देना है और गेज लगा देना है। अब देखिए हम कैसे करते हैं। आप थोड़ा सा मोड़ देना है क्योंकि वहाँ पे बॉडी पे टच हो रहा था, इसके लिए। और फिर से हमें क्या करना है, जो अंदर पिन होती है पिन को ठीक से टाइट कर देना है। ये हमने क्या कर दिया, पिन को टाइट कर दिए। और उसके बाद रिले ऑयल पे लगा देना है, क्योंकि हम सेल्फ वैक्यूम में क्या होता है, जो सिस्टम में कंप्रेसर लगा हुआ होता है उसको स्टार्ट करना होता है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये देखिए बार बार ये हमें नड़ रही थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, कैपिलरी को सक्शन लाइन पे लाइन लगी। इसका रीज़न इसलिए होता है, कंपनी ज़्यादातर यही करती है, क्योंकि अगर समझिए कि जो आइस आएगा हमारी सक्शन लाइन पे, क्योंकि सक्शन लाइन में जो आइस आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना, सक्शन लाइन के ऊपर ये कैपिलरी को लगा देना है। देखिए इसके बाद हमने क्या किया, चार्जिंग लाइन लगा दी। हमारा जो एनआरवी वाल है उस पर चार्जिंग लाइन लगा दी। फ्रिज हमारा अभी बंद है। आपको क्या करना है, ये लगा दी और इसको क्या करना है, प्लायर की मदद से टाइट कर देना है। ये देखिए हमने क्या कर दिया, प्लायर की मदद से टाइट कर दिया। ये टाइट कर देंगे तो एयर वहाँ से खींचेगी नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, गेज ले लेना है। ये हमारा कंपाउंड गेज है और प्रेशर गेज भी, हम इससे प्रेशर भी भर सकते हैं, और ये हमारे पास मल्टी गेज है, इससे दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो हम इससे क्या करेंगे, सेल्फ वैक्यूम करेंगे। देखिए हमने एक लाइन को लगा दिया है। ये क्या हम दूसरी भी लाइन लगा रहे हैं, चार्जिंग लाइन हमारी। ये क्या कर दिया, हमने दूसरी भी चार्जिंग लाइन लगा दी। और इसको क्या करना है, प्लायर की मदद से हमें टाइट कर देना है।
और ये वाल को हमें एकदम फुल टाइट कर देना है जहाँ पे वाल लगा हुआ था। इससे क्या होगा, बाहर की ईयर को खींच नहीं सकेगा। और जो कैपिलरी हमने जॉइंट लगाया उसको थोड़ी सी काट देनी है, क्योंकि हमें उस होल को ओपन कर देना है। अभी तक हमने फ्लशिंग कूलिंग कोयल का करने की वजह से क्या करते, पकड़ से प्लायर से पिंच किया था, अभी खोल दिया है। अब हम सिस्टम को क्या करेंगे, चालू करेंगे। ये देखिए हमने फ्रिज को चालू कर दिया। इससे क्या होगा, जितनी भी सिस्टम में एयर है वो फिल्टर की जगह से हो के नहीं, ये कैपिलरी से निकल जाएगी। और दोनों सक्शन और चार्जिंग लाइन बंद होने की वजह से वहाँ से खींच नहीं पाएगी, नहीं सिस्टम की जितनी भी एयर है हमारी क्या हो जाएगी, खींच जाएगी। आप देख सकते हैं जीरो से हमारे डाउन पॉइंट जो हमारा जो कांटा है वो क्या हो रहा है, सुई जो है गेज के नीचे की साइड जाएगी। गेज के अंदर जो सुई हमारी जो जीरो अभी थी वो क्या होगी, -30 की जगह पे जाएगी। ये हमने 5 या 10 मिनट से वैक्यूम करना है। आप देख सकते हो हमारी जो गेज की सुई है वो नीचे जीरो से नीचे की साइड में जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम में हमारी जो एयर वो निकल रही है। ये देखिए ये हमारा वैक्यूम हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिस्टम अभी भी हमारी चालू ही है, यानी फ्रिज हमारा चालू है। इसके बाद हम प्लायर की मदद से उसको पिंच कर देना है और इसके ऊपर ब्रेजिंग कर देना है। ये बच्चे चेक कर रहे हैं कि एयर आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन हमें तो क्या गेज में ये चेक कर लोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा -30 हमारा हो चुका है कि नहीं हो चुका। देखिए अब हम क्या करेंगे, पिंच करके उसके ऊपर ब्रेजिंग कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जॉइंट लग जाएगा। तो वहाँ से क्या हमारा गैस निकल ना पाए, इसके लिए सिस्टम अभी भी हमारी चालू है। 1-2 मिनट आप चालू रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप ये क्या करना है, हमको ठीक से ब्रेजिंग लगा देना है। कैपिलरी दूर की साइड के होने की वजह से हमने क्या किया, पीछे की साइड में पतरा नहीं रखा है। अगर आपको क्या करना है, अगर समझिए कि जॉइंट नज़दीक सी साइड में है तो हमें क्या करना है, रखना है। जो 2 कैपिलरी हमने छोड़ी थी, एक गई कूलिंग कॉइल में और एक हमने सेल्फ वैक्यूम में ले गई। आप जो आप देख रहे हो जो हमने वेल्डिंग किया है वो देखिए। आपको क्या करना है, ब्रेजिंग करने के समय आपको बहुत ध्यान देना है। इससे क्या होगा, किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए फ्रिज। काम करना बड़ी बात नहीं होती, मेन जो वो होती है काम के साथ साथ हमें क्या करना है, हमारी भी सेफ्टी रखनी है और जिस कस्टमर का हम फ्रिज काम करते हैं उसकी भी सेफ्टी हमें रखनी है। देखिए ये हमारा क्या हो चुका, कैपिलरी बंद हो चुकी, सिस्टम हमारी फ्रिज अभी हमारा चालू है। अब हम क्या करेंगे, R134 गैस है वो हम गैस चार्ज करेंगे। अभी क्या होगा, सिस्टम हमारी चालू है तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गैस डालना है। ऐसे हम क्या करते हैं, अगर हमारी कंप्रेसर से कर रहे हैं, हम वैक्यूम पंप से कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग प्रेशर 80 डाल देंगे, 70 से 80 डाल देंगे और सिस्टम चालू कर देंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है, सेल्फ वैक्यूम में क्या होता है, सेल्फ वैक्यूम में हमारा कंप्रेसर ऑलरेडी स्टार्ट होता है तो हमें स्टैंडिंग प्रेशर तो हमें क्या पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा गैस डालेंगे, उसका लीकेज चेक करेंगे, उसकी हीट चेक करेंगे और फिल्टर चेक करेंगे, सिस्टम पूरी चेक करते रहेंगे और थोड़ा सा गैस हम डालते रहेंगे। देखिए ये क्या है, हमें क्या करना होता है, जब भी आप गैस चार्ज करते हो हमें जो हमने अलग से लाइन लगाई हुई है जो गेज बोतल वाली LP 134 गैस वाली, उसे हमें थोड़ा गैस पर्च करना है, यानी वहाँ से हमें थोड़ा गैस निकालना है। तो जो पाइप में जो एयर होगी वो निकल जाएगी। जैसे हमने पूरी सिस्टम का तो वैक्यूम कर दिया, लेकिन जो हमने अलग से भी पाइप लगाई थी जो R134 गैस की बोतल पे जो हमने लगाई है उसमें क्या हमें वो गैस को पर्च कर देना है और फिर से हमें टाइट करनी है, वहाँ से गैस थोड़ा उड़ा देना है, निकाल देना है। इससे एयर निकल जाएगी और हमारा क्या रहेगा, सिर्फ गैस ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, हमें वाल को खोल देना है जो अभी हमने बंद किया हुआ है। देखिए वाल की मदद से हम क्या करें, वाल को बंद रहे और धीमे से उसे क्या गैस को डालना है अंदर। देखिए इसकी जो गेज की सुई है, हम गैस डालेंगे तो क्या सुई क्या होगी, ऊपर की साइड में जाएगी। देखिए ये हमारे क्लास के बच्चे गैस चार्ज कर रहे हैं। देखिए सुई आप देख सकते होंगे 40 से 50 अभी दिखा रहा है। और क्या होगी, थोड़ी देर अब डालोगे गैस तो ऊपर की साइड में चढ़ेगी, फिर धीमे धीमे वो नीचे आ जाएगी जैसे अंदर गैस जाएगा हमारा। और आपको साथ में लीकेज भी चेक करना है, क्योंकि अब क्या हुआ, हमारा प्रेशर रनिंग हो चुका है। तो रनिंग में क्या हमें देखिए, जो हमने जॉइंट लगाए हुए हैं फ्रिज में वो सब जॉइंट को हमें बारीकी से चेक करना है कि किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगा तो हमारी कंप्लेंट वापस आ सकती है और हमारा गैस फिर से हमें गैस चार्ज करना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस हमें फिर से करनी पड़ेगी। हमें क्या करना है, थोड़ा सा गैस डाल के हमें लीकेज को चेक करना है। देखिए स्पंज की मदद से हमारे बच्चे लीकेज को चेक कर रहे हैं
कॉपर का जॉइंट ज़्यादातर लीकेज नहीं होता, हमें ज़्यादातर लोहा और कॉपर का जो जॉइंट होता है उसे ही चेक करना होता है कि ज़्यादातर लीकेज वहाँ पे आते हैं। देखिए ये फिर से थोड़ा सा गैस डाल रहे हैं। हमें क्या करना है, 10 से 12 स्टैंडिंग प्रेशर रखना है। ये देखिए आप गेज की सुई देख रहे होंगे, वो गेज की सुई फिर से ऊपर की साइड में आ रही है क्योंकि गैस हमारा जा रहा है। उसके बाद गैस थोड़ा सा डालने के बाद हमें फिर से गेज को टाइट कर देना है, गेज के वाल को। ये देखिए एक बच्चा हमारा लीकेज चेक कर रहा है और एक बच्चा हमारा गैस डाल रहा है। देखिए फिर से हमने क्या किया, थोड़ा सा गैस फिर से डाल दिया और फिर से हमने टाइट कर दिया। ऐसे आपको क्या करना है, 1-2 बार चेक करते रहना है, हीट को चेक करना है और गैस को डालते रहना है। ये हमारा गैस चार्ज हो चुका है। हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर आ चुका है। आप देखिए HFC 134 हमारा गैस है जो हमने गैस चार्ज किया था। आपको जब भी गैस चार्ज करते हो हम कंप्रेसर के ऊपर देखना है कौन सा गैस करना है, क्योंकि आप दूसरा गैस चार्ज नहीं कर सकते, इससे आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो गैस होता है उसका ही ऑयल इसमें लगा हुआ होता है। देखिए इसके बाद क्या करना है, गैस हमारा चार्ज हो चुका है। उसके बाद हमारे बोतल को और जो हमारी जो चार्जिंग लाइन है उसे क्या कर देना, अलग कर देना है, क्योंकि हमने NRV वाल लगा हुआ है। इसके लिए हमारे पिंच करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जैसे निकालेंगे तो हमारा गैस बाहर की साइड में नहीं निकलेगा। देखिए प्लायर की मदद से हमें क्या कर देना है, इसको निकाल देना है। और हमें क्या करना है, अब हीट चेक करना है, सिस्टम में कैसे गैस सर्कुलेशन होता है पूरी सिस्टम चेक करनी है। और जो उसके ऊपर जो कैप होती है कैप हमें फिर से क्या कर देनी है, टाइट कर देनी है। ये टाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि कभी भी हमारा जो अंदर का जो पिन है जो लीकेज होगी तो गैस हमारा बाहर नहीं आ पाएगा। हमें फ़िल्टर चेक करना है, सक्शन लाइन चेक करनी है कि हीट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए हमारे क्लास के बच्चे हीट चेक कर रहे हैं, कंडेंसर हमारा हीट हो रहा है नहीं, फ़िल्टर में घूम रहा है कि नहीं, कैपिलरी चल रही है कि नहीं, पूरा हमें क्या करना है उसको देखना है। जो हमने सेल्फ वैक्यूम किया था वो कैपिलरी को दूसरे वो कैपिलरी के साथ में जॉइंट कर देना है। इससे क्या होगा, डैमेज ना हो, कि किसी प्रकार की टूट ना जाए ले जाने के टाइम में। इसके लिए हमें क्या करना है, उसको साइड में रख देना है। ये देखिए अब मैं आपको आगे की साइड में कूलिंग चेक करते हैं हम, क्योंकि हमारी हीट आ रही है, इसका मतलब कि हमारा कूलिंग भी अंदर आ रहा होगा। आपको आधा घंटा, हमारे पास अभी टेम्परेचर मीटर नहीं, ऐसे आपको क्या है टेम्परेचर मीटर ना के भी आप चेक कर सकते हो कि कूलिंग कितना आया। देखिए ये हमारा क्लास के बच्चे कूलिंग चेक कर रहे हैं। पहली लाइन आ चुकी है, उनका कहना ऐसा है कि पहली लाइन में हमारा कूलिंग आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट स्विच को 1 पे सेट कर देंगे और उसका कट ऑफ चेक करेंगे। देखिए हमने एक क्या किया, 1 के ऊपर एक टेम्परेचर, एक लो कूलिंग पे रख दिया, इसी का हम कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या है, ऐसा आप वीडियो में देखोगे तो आप पूरी क्या कर सकोगे, आप भी कैसा कर सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।